हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन नंबर सिस्टम बेसिक पढ़ रहे थे फाउंडेशन कोर्स का, जिसमें अपन 11 का फाउंडेशन कोर्स स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हल्की हल्की आप बेसिक जान रहे थे। हम तमाम क्लासें जो शुरू शुरू की बेसिक की होगी वो आगे के लिए मजबूती प्रदान करने वाली है, क्योंकि इन्हीं से अपना आगे का बेसिक मजबूत होने वाला है। इस बेसिक को इतना मजबूत कर लो कि आगे ये कहीं समस्या नहीं है कि इन चीजों को ये लिखा जाता है। वो तमाम चीजें जो 10वीं की मैं बात कर लूं, 10वीं में पढ़ी होगी, भूल गए, उनमें सारे रिकॉल करवाने का आपको अभ्यास करने वाला हूँ। आप उसके साथ आप अपनी भी मेहनत पुरजोर करो ताकि वो चीजें आपकी बहुत बढ़िया हो, और वो ताकि आगे तमाम चीजें आपके साथ उस चैप्टर में, उस कोई भी टॉपिक में वो काम आती रहे। तो उसी से रिलेटेड अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हल्की हल्की अपन जानकारी ग्रहण कर चुके थे। जैसे मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, इंटीजर के फिर कुछ प्रॉपर्टीज पर अपन डिस्कस की थी। उसके बाद में रेशनल और इरेशनल नंबर अपन पढ़ चुके थे। और कल क्लास में जाते वक्त मैंने यही बोला था, कल की क्लास में, कि अपन रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हम अगली क्लास में स्टडी करने वाले हैं। अब एक विद्यार्थी की चीज ध्यान रखना, मैं रेशनल इरेशनल नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूं, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं, एक चीज आप हमेशा मन मस्तिष्क में रखना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1/2 और 1/, इधर 1/3 लिख देता, 1/3 और 1/2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं और आ सकती है। या मैं सवाल मेरा ऐसा रहता, 0.1 और 0.2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती है। ये दोनों, ये भी परिमेय संख्या है मेरे पास में, ये भी परिमेय संख्या है, इनके बीच में और कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती है। इसके लिए आपका जवाब होगा, इसके जस्ट आगे वाला नंबर की बात करूं तो ये 0.11 होगा, ये भी परिमेय। 0.12 ये भी परिमेय है, 0.13 परिमेय है, 0.14 परिमेय है। ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.141, ये भी तो परिमेय है। तो कहने का तात्पर्य 0.1 0.2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? इनफाइनाइट। कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं पॉसिबल है? इनफाइनाइट। और दो ए परिमेय संख्याओं के बीच में भी कितनी संख्याएं? इनफाइनाइट। तो नोट लगा के आप लिख सकते हो, दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो ध्यान रखना, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है, और अनंत ये परिमेय संख्याएं होती है। जैसे मैं बात करूं, एक लेते हैं, दो लेते हैं, ये दो कैसे नंबर है? परिमेय नंबर है। इनके बीच में कितने ए परिमेय नंबर है? इनफाइनाइट। ए परिमेय भी इनफाइनाइट है, परिमेय भी इनफाइनाइट है। नोट नंबर 2 आप लिख सकते हैं, दो ए परिमेय संख्याओं के मध्य कितने? अनंत ए परिमेय संख्याएं अवेलेबल है। अनंत ए परिमेय संख्याएं होती है। हमेशा ध्यान रखना, दो जो रेशनल नंबर है उसके पास में इनफाइनाइट रेशनल नंबर, और जो इरेशनल नंबर है तो उनके बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं। और ऐसा भी है कि इधर रेशनल है, इधर रेशनल है, इनके बीच में अपने पास में कितने नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे नंबर हो सकते हैं? अपने पास में इरेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। और इधर इरेशनल है, इधर इरेशनल है, तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। एक चीज और कल की क्लास में आप ये भी लिख लेना, इनको मैं हटा देता हूँ। एक आप ये भी लिख लेना, परिमेय संख्या को, लिखा लिखा से, परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को कैपिटल क्यू से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। और ए परिमेय संख्या को क्यू डैश से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? क्यू डैश से दर्शाया जाता है। कॉपी करो, देखिए ये चार लाइनें वेरी वेरी मोस्ट लाइनें हैं, इनको कॉपी करो। देखिए सबसे पहले आप, अब अपन परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड किस पर डिस्कस करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज पर, ठीक है भाई, गुणधर्म। मैं थोड़ा सा अपना चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? गुणधर्म। जैसे अपन ने सम पूर्णांक विषम पूर्णांक से रिलेटेड गुणधर्म पढ़े थे, वैसे ही इससे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है।
जैसे अपने ने सम और विषम पूर्णांक से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो दो सम पूर्णांकों को जोड़ा था, दो सम पूर्णांकों को घटाया था, गुणा किया था, सिमिलरली विषम लिए थे, फिर सम और विषम लिए थे, वो तमाम चीजें अपन ने स्टडी की। अब विद्यार्थियों आगे की चीज में अपन गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, तो गुणधर्म नंबर 1 की मैं बात करता हूं। गुणधर्म नंबर 1 होगा परिमेय संख्या से रिलेटेड, परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, किन किन को ऐड कर रहा हूं मैं, दो परिमेय संख्या को ऐड कर रहा हूं। परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या ऐड करने का अपन प्रयत्न कर रहे हैं। तो अपन कोई एग्जांपल ले लो, मान लो एक परिमेय संख्या 1/2 ले लो, एक परिमेय संख्या 1/3 ले ले। जिस दिन इन दोनों को ऐड करूंगा तो एलसीएम आने वाला है अपने पास में 6, ये 3 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, कितना आंसर आ गया 5/6, व्हिच इज आल्सो अ रेशनल नंबर। और 5/6 को मैं p/q की फॉर्म में देख सकता हूं जब 5 और 6 दोनों मेरे पास में इंटीजर है। तो कहने का तात्पर्य परिमेय संख्या और प्लस परिमेय संख्या जिस दिन मैं करने वाला हूं, आंसर क्या आने वाला है मेरे पास में, परिमेय संख्या। ठीक है, सेकंड डिस्कस करने वाले हैं अपन परिमेय और परिमेय संख्या को घटाने की। परिमेय संख्या माइनस एक अनदर रेशनल नंबर, परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या की बाकी क्या हो सकती है आपके हिसाब से, अंदाज लगाओ। सिमिलरली मैं एग्जांपल लेने वाला हूं 1/3, 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, वही एलसीएम मेरे पास में 6 आने वाला है। उसके बाद में ये होने वाला है अपने पास में 3, ये माइनस का 2, आंसर आने वाला 1/6, which is also rational number because 1 and 6 is integer and 6 is not equal to 0. Because this is p/q form, 1 and 6 is integer and 6 is not equal to 0, and that is definition of rational number. रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही होती है अपने पास में कि जिसको अपन p/q की फॉर्म में लिख सके, q नॉट इक्वल टू 0 हो। और मैं अगर यहां पर देख पा रहा हूं तो 1 and 6 both of the integer and 6 is not equal to 0। तो परिमेय माइनस परिमेय संख्या की बात चलेगी तो दोनों की जो बाकी होने वाली है वो क्या होने वाली है, परिमेय संख्या। ठीक है, तीसरा बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई की। परिमेय संख्या प्लस हो गया माइनस हो गया गुणा परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या का अगर हम गुणा करने का प्रयत्न करने वाले हैं विद्यार्थियों, तो क्या आंसर आने वाला है, सोचते हैं। जैसे एक परिमेय संख्या ले लेता हूं मैं 1/2, एक परिमेय संख्या ले लेता हूं 1/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 1/6, व्हिच इज इंटीजर सॉरी रेशनल नंबर। अब मैं बात कर लेता हूं अपने पास में, जैसे एक नंबर ले लिया 1, एक नंबर ले लिया 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, एक 2 ले लिया, एक अपने पास में 5 ले लिया मल्टीप्लाई 10, व्हिच इज रेशनल 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 मल्टीप्लाई रेशनल। माने दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई ऑलवेज रेशनल होता है। तो परिमेय संख्या इनटू परिमेय संख्या अपने पास में क्या आने वाली है, परिमेय संख्या। ये तो भी हालांकि इजी चल रहा है। अब मजेदार बात है, जिस दिन मैं इनको मल्टीप्लाई करने वाला हूं, मजेदार बात होने वाली है परिमेय संख्या और मल्टीप्लाई में परिमेय सॉरी मल्टीप्लाई ले लिया, डिवाइड करना है ना, परिमेय संख्या डिवाइड परिमेय संख्या। अब ये सोचने बिंदु है, परिमेय संख्या भाग कर रहा हूं मैं, परिमेय संख्या आंसर क्या आने वाला है, सोचो। देखिए आप 1 मिनट के लिए सोचने का प्रयास करोगे और आंसर क्या आने वाला है सोच के बता दो मेरे को कि आंसर ये आने वाला है इसका। फटाफट सोचो, देखिए इसका आंसर क्या आएगा। आप सोचने में कामयाब हो गया, आंसर क्या आने वाला है। मैं आपको टाइम दे देता हूं, आपके पास में टाइम है। चलो 1 मिनट का टाइम मिला है, जल्दी सोचने का प्रयास करो आप, है ना। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है आपका। परिमेय संख्या और गुणा करना सॉरी भाग करना है परिमेय संख्या को, काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो चुका है, प्रयास करो। देखो एक परिमेय संख्या लो, एक और परिमेय संख्या लो, दोनों का डिवाइड करो, आंसर क्या निकल के आ रहा है, काउंटडाउन चल रहा है। मात्र आपके पास में 39 सेकंड और बचे, जल्दी सोचो। देखिए आपने सोच तो लिया होगा, परिमेय भाजक परिमेय, एक परिमेय है एक और परिमेय है, दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, आंसर आपके माध्यम में क्या आ रहा है। थोड़ा सा टाइम बचा है, सोच लिया तो कमेंट में फटाफट लिख देना कि सर ये आने वाला है।
परिमेय भाजक परिमेय क्या आने वाला है फटाफट कमेंट कर देना। देखिए टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है भैया आपका, टाइम खत्म हो गया आपका। अब आपको आंसर क्या लिखा कमेंट करना। देखिए अब आपने आंसर, जहां तक मेरे को उम्मीद है 10वीं क्लास की मैं बात करूं तो आपका जो आंसर आया होगा वो आपने क्लिक ये किया होगा कि सर एक परिमेय संख्या 2 ले लो, एक 10 ले लो, अपने आ रहा है 1/5 परिमेय है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आप सर 5 ले लो, एक 10 ले लो, 1/2 आ रहा है परिमेय है। सर 2/5 ले लो परिमेय है, 3/8 ले लो परिमेय है। अच्छा एक 1/2 ले लो, एक 1/3 ले लो, 3/2 ये भी परिमेय है। इसका मतलब भाग परिमेय होगा क्या? पर अब मैं जो बोलूं वो उदाहरण पे गौर करना। आप एक तो ले लो, दो परिमेय, देखो ये दो है वो मेरे पास में परिमेय संख्या है, और मेरे पास में जीरो भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और जिस दिन मैं 2/0 लिखने वाला हूं आंसर क्या आने वाला है, अपरिभाषित, इनडिफाइंड। तो इसका मतलब 2/0 अनडिफाइंड आ रहा है, तो परिमेय संख्या भाग परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होना जरूरी नहीं है, बराबर परिमेय संख्या होना जरूरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल 2/0 ये नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है, सीधी बात है। क्योंकि 2/0 होता है वो मेरे पास में कैसा नंबर है, अपरिभाषित है। कैसा नंबर है मेरे पास में 2/0 अपरिभाषित नंबर है, परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब अब परिमित कब होगी, जब जो ये हर है, या मैं ऐसे बोल दूं कि अगर मैं क्यू नोट की बात चली, चलो यहां तक कॉपी करो फिर मैं बताता हूँ, ये कॉपी करो चार आप, तो ये कॉपी। अब मैं बात कर रहा हूँ ये कब, भाग कब होगा अपने पास में। अगर मैं बाकी बात कर लेता हूँ, देखना अपन डिवाइड की बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या कर दे कि परिमेय संख्या भाग परिमेय संख्या भी अपने पास में परिमेय संख्या थी। ऐसा अपने को क्या करना पड़ेगा कि एक परिमेय संख्या ले रहा हूँ, एक और रेशनल नंबर ले रहा हूँ, दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ और जो आंसर आए वो एक परिमेय संख्या आ जाए। क्योंकि मैंने लिखा है परिमेय संख्या होना, परिमेय संख्या होना जरूरी नहीं है, तो मैं क्या सोचता हूँ, अब मैंने एक दिन बताया था आई नोट, आई नोट का क्या तात्पर्य था, शून्येतर पूर्णांक। कैसा पूर्णांक था, शून्येतर पूर्णांक। एक मिनट में नहीं पेज दे देता हूँ। आई नोट का क्या तात्पर्य बताया था मैंने, आई नोट का तात्पर्य बताया था मैंने शून्येतर पूर्णांक। शून्येतर पूर्णांक का मतलब होता है नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर। तो बताओ क्यू नोट का क्या तात्पर्य होगा, इसका होगा शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर परिमेय संख्या, इंग्लिश में नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर कहने का तात्पर्य वो तमाम परिमेय संख्याएं जो किसके बराबर नहीं है, जो जीरो नहीं है। अब आप कुछ भी उदाहरण लो, परिमेय क्यू, परिमेय संख्या भाग परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भाग परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, बराबर परिमेय संख्या होगी यदि, यदि ये जो परिमेय संख्या है ना वो कैसी है, वो कैसी है क्यू नॉट के, ये तमाम परिमेय संख्याएं हैं बिलोंग्स टू देना, ये अभी हाल फिलहाल आप समझ लेना। यदि परिमेय संख्या शून्येतर परिमेय संख्या है, कैसी परिमेय संख्या है, शून्येतर परिमेय संख्या है, कैसी शून्येतर माने क्यू नॉट। अब अपने पास जीरो ही नहीं है तो बट्टा में जीरो बैठने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो तमाम परिमेय संख्या ले लो जिसमें जीरो शामिल नहीं है। अब आप कुछ भी डिवाइड करो, एक परिमेय लो, एक दूसरी परिमेय लो, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने पर आंसर ऑलवेज परिमेय आएगा, क्योंकि जीरो का रोल खत्म हो चुका है। तो ये था परिमेय संख्या से रिलेटेड एग्जांपल। आप इसको और आप कॉपी करोगे तो परिमेय संख्या से तमाम
प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं ए परिमेय पर। ये वेरी वेरी मोस्ट है ए परिमेय वाले। पहला ए परिमेय ए परिमेय संख्या प्लस ए परिमेय संख्या, दो ए परिमेय संख्या को अपन ऐड करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कैसी कैसी संख्या है? ए परिमेय संख्या प्लस ए परिमेय संख्या, क्या इनका योग होगा? एक चीज बताओ, ए परिमेय संख्या क्या होता है? आसान धनावर्ती। रूट 2 मेरे पास में कैसी संख्या है? ए परिमेय। अच्छा, एक और ए परिमेय संख्या अपने माध्यम में ले लेता हूं, दोनों का जोड़ने का प्रयास करूंगा। अब आप फटाफट कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। जब भी क्लास देखो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना इसका आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। देखो ए परिमेय संख्या प्लस ए परिमेय संख्या, क्या उत्तर आने वाला है? फटाफट कमेंट कर दो, देखें इसका आंसर क्या आने वाला है। बिल्कुल आसान आंसर है आपके सामने, बिल्कुल ही आसान आंसर। बताओ ए परिमेय संख्या प्लस ए परिमेय संख्या। काउंटडाउन चल रहा है भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो फटाफट। 1 मिनट में तो सोचने में कामयाब रहोगे आप, उम्मीद करता हूं इस चीज की तो मैं आपसे। और वो सोच रहे तो ए परिमेय माइनस ए परिमेय करने पर क्या आएगा वो सोच लो, फिर ए परिमेय गुणा ए परिमेय करने पर, क्योंकि अपने पास प्रॉपर्टीज तो वही है जो मैंने परिमेय में लगाई है, वही मैं ए परिमेय में लगाने वाला हूं। क्लिक कर रहा क्या? जल्दी सोचो, देखें टाइम बीतता जा रहा है आपके लिए। दो इरेशनल नंबर है उनको ऐड करना है, आंसर क्या आने वाला है? कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट हो जाना चाहिए। टाइम बीत गया भैया है ना, टाइम टाइम है ना। ए प्रीमियर संख्या, ए प्रीमियर संख्या आपने सोची होगी, तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक ए प्रीमियर संख्या का एग्जांपल ले लेता हूं, एक रूट 2 ले लेता हूं, और एक ए प्रीमियर संख्या और ले लेता हूं, मेरे पास में रूट 3 ले लेता हूं। हालांकि इन दोनों को मैं जोड़ूंगा जिस दिन तो मेरे पास में ए प्रीमियर संख्या ही आएगी, रूट 2 रूट 3। क्योंकि मान लो एक में नंबर है अपने पास में 1 3 4 5 2 3 ऐसा नंबर चल रहा है, प्लस मान लो 2.353 इनको मैं ऐड करने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखो ये कितनी बार चल रहा है? अनंत बार। इधर भी कितनी बार चल रहा है? अनंत बार। तो ये जुड़ते जाएंगे, उधर भी तो अनंत बार रहता जाएगा भाई। देखो ये 1 2 ऐसे जुड़ेंगे, फिर 3 ये डैश डैश डैश, ये अनंत वाला इस अनंत वाले में जुड़ेगा, फिर इधर इधर इधर, मतलब इधर डैश 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 लगेगा और रिपीट कोई बोल नहीं रहा है। इसका मतलब ए परिमेय में ए परिमेय जोड़ने पर हाल फिलहाल जो मेरे को उत्तर नजर आ रहा है वो कैसा उत्तर नजर आ रहा है? ए परिमेय। कैसा नजर उत्तर आ रहा है? ए परिमेय संख्या। अब अगर मैं उदाहरण थोड़ा सा चेंज कर दूं आपके सामने, एक तो ले लूं मैं रूट का 2 और एक ले लूं मैं माइनस में रूट का। एक तो क्या ले लेता हूं? रूट 2 और एक क्या ले लेता हूं? माइनस रूट 2। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करने का मैं प्रयास कर रहा हूं तो ये दोनों कट जाएंगे, उधर आ जाएगा 0, और 0 कैसी संख्या है मेरे पास में? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इस उदाहरण से क्लियर नहीं हो रहा है तो सोचो, एक परिमेय संख्या ले रहा हूं मैं 2 प्लस रूट 3, ये हालांकि आगे समझ लेंगे। तो ये जान रहा है ना, देखो एक नंबर बताओ, इस 2 में अगर मैं ऐड कर रहा हूं 1.23456, जो भी उत्तर आएगा वो क्या होगा? आसान अनावर्ती में होगा उत्तर। भाई आवर्ती कहां होगी? ये 2 तो इसमें जुड़ गया, फिर आगे आगे डैश डैश रिपीट हो रहा है, मतलब 2 में ये जोड़ने पर जो भी नंबर आ रहा है वो कैसा आ रहा है? ए परिमेय संख्या। तो सीधी बात है 2 प्लस रूट 3 मेरे पास में कैसी संख्या है? ए परिमेय संख्या। बहुत बढ़िया। और 2 माइनस रूट 3 भी कैसी संख्या है मेरे पास में? ए परिमेय संख्या। अब इन दोनों को मैं ऐड करने का प्रयास कर रहा हूं, तो 2 प्लस रूट 3 और प्लस में 2 माइनस रूट 3 जिस दिन करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 2 क्या बन जाएगा अपने पास में? 4, और वो कैसी संख्या है? परिमेय। और अगर ए परिमेय बताना होता तो एक तो ले लेता 2 प्लस रूट 3 और एक ले लेता मैं प्लस में माइनस 2 प्लस रूट 3। ए परिमेय जुड़ रही है, सॉरी हाँ, ये कटेगा, रूट 3 2 रूट 3 है, विच इज इरेशनल नंबर। मतलब उत्तर क्या आ सकता है? परिमेय संख्या या ए परिमेय संख्या। ध्यान रखना, जो ए परिमेय संख्या जिस दिन जुड़ेगी तो उत्तर या तो परिमेय संख्या होगा या ए परिमेय संख्या होगा, विशेष ध्यान रखना।
तो दो ए परिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या भी हो सकता है, उदाहरण दे दिया मैंने, परिमेय संख्या या कैसी संख्या अपने पास में ए परिमेय संख्या, कोई भी संख्या पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे रूल की बात करते हैं अपन। ए परिमेय संख्या माइनस ए परिमेय संख्या, ए परिमेय संख्या माइनस ए परिमेय संख्या, ये आंसर क्या आ सकता है? एग्जांपल सिमिलरली एग्जांपल लेने वाले हैं, 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3। ठीक है, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, 2 से 2 कटेगा, रूट 3 है और प्लस में रूट 3 हो जाएगा, कितना बनेगा 2 रूट 3। कैसी संख्या है मेरे पास में? ए परिमेय। और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2 प्लस रूट 3 और माइनस माइनस 2 माइनस रूट 3 या प्लस, बोलो देखो 2 प्लस रूट 3 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का रूट 3, ये कैंसिल आउट होगा, 2 2 4 बनता है, जो कि कैसी संख्या है मेरे पास में? परिमेय। तो बताओ उत्तर क्या हो सकता है? परिमेय भी हो सकता है और ए परिमेय भी हो सकता है, मतलब दोनों उत्तर संभव है, दोनों उत्तर पॉसिबल है। तो इसका क्या लिखने वाला हूं मैं? परिमेय संख्या या ए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भी हो सकती है और ए परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तीसरा ए परिमेय संख्या और डिवाइड कर, सॉरी गुणा कर लेते हैं, ए परिमेय संख्या मल्टीप्लाई ए परिमेय संख्या। जिस दिन मैं ए परिमेय संख्या और ए परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करने वाला हूं, आंसर क्या आने वाला है आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है, वरना मैं एग्जांपल बता देता हूं। एक ए परिमेय संख्या ले लेता हूं मैं, मेरे पास में 2 रूट 3, एक ए परिमेय संख्या ले लेता हूं 2 रूट 3, एक अनदर ए परिमेय संख्या ले लेता हूं रूट 3, रूट 3 रूट 3 3 3 दूनी 6, कैसी संख्या है? ए परिमेय संख्या है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन जिसमें अपने को ए परिमेय मिल जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं अपने पास में रूट 3 और रूट 2, ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है? रूट 6, और रूट 6 कैसी संख्या अपने पास में? ए परिमेय संख्या है। तो ए परिमेय गुणा ए परिमेय, परिमेय भी हो सकती है और क्या हो सकती है? ए परिमेय भी हो सकती है, विशेष ध्यान रखना। क्या लिखने वाला उत्तर? परिमेय संख्या या ए परिमेय संख्या। अब अपने पास में कौन बच गया इसका भाग? ए परिमेय संख्या डिवाइड बाई ए परिमेय संख्या। ठीक है, ए परिमेय संख्या डिवाइड बाई ए परिमेय संख्या करने वाले हैं। एग्जांपल आपके बात में सोच लेना, जैसे एक संख्या ले लेता हूं मैं 3 रूट 3, इसको डिवाइड कर रहा हूं रूट 3 से, ए परिमेय बटा ए परिमेय, क्या आ रहा है उत्तर? 3। कैसी संख्या बताओ? कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है मेरे पास में? परिमेय संख्या। एक बार लेता हूं मैं रूट 6 बटा रूट 3, रूट 6 बटा रूट 3, तो इस रूट 6 को मैं रूट 2 गुणा और रूट 3 बटा में रूट 3, कट रहा है, क्या बच रहा है? रूट 2। कैसी संख्या है? ए परिमेय। तो उत्तर बोलो क्या क्या संभव है? परिमेय भी संभव है और ए परिमेय भी संभव है, माने इसका उत्तर क्या सकता है? परिमेय संख्या या ए परिमेय संख्या। ठीक है, कॉपी करो, देखिए इसको 4 चीजें ए परिमेय संख्या से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी अपने पास में। अब दोनों का कंबाइंड ले लेते हैं, एक परिमेय एक ए परिमेय, दोनों का कंबाइंड से लेते हैं, क्या प्रॉपर्टीज बनने वाली है? पहला, परिमेय संख्या प्लस ए परिमेय संख्या। ए परिमेय संख्या के तमाम प्रॉपर्टीज ए परिमेय प्लस माइनस गुणा भाग। आप देखो ये परिमेय है और ए परिमेय है, जैसे एक परिमेय संख्या 2 है, एक परिमेय संख्या 1.3 3 3.2 8 7 3 इस प्रकार चलती है।
दो तो एक में जुड़ गया, तीन है, पर पॉइंट ये रिपीट हो रहा है क्या, ना कभी शांत हो रहा, अशांत नावृत्ति हो रही है। तो परिमेय संख्या में जिस दिन ए परिमेय संख्या जोड़ने वाला हूं, आना क्या है मेरे पास में, ए परिमेय संख्या। कैसी संख्या आने वाली है, ए परिमेय संख्या। जैसे दो मैं √3 जोड़ रहा हूं, तो ये जो नंबर बनेगा वो मेरे पास में कैसा नंबर बनने वाला है, ए परिमेय संख्या, क्योंकि दो और तीन, ये तो तीन हो गया, प्लस पॉइंट 3 3 3 5, ये रिपीट थोड़ी हो रहे, ना रिपीट हो रहे, ना ये खत्म हो रहा है, भाग शांत हो रहा है, इसका मतलब ये अशांत नावृत्ति है। तो परिमेय प्लस ए परिमेय, ए परिमेय। सेकंड एक में परिमेय संख्या लिख देता हूं और माइनस कर देते हैं परिमेय संख्या। आप इनको किधर भी लिख सकते हो, ये सब के लिए कैपेबल है, इधर इधर कभी भी। परिमेय संख्या माइनस ए परिमेय संख्या। अगर इनकी मैं बात करूं, परिमेय संख्या माइनस ए परिमेय संख्या की, तो सिमिलरली वही चीज, दो माइनस √3 वो भी क्या होगा, ए परिमेय संख्या। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। थर्ड बात कर लेते हैं अपन, परिमेय संख्या मल्टीप्लाई की अगर मैं बात करूं, परिमेय संख्या इनटू में ए परिमेय संख्या। अगर इनको मल्टीप्लाई करने का अपन प्रयास करेंगे, देखो परिमेय प्लस माइनस, अब लाइन अपना कौन बच गया है, मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई में क्या करना है अपने को, कि एक मेरे को परिमेय संख्या लेनी है, एक ए परिमेय संख्या लेनी है, और दोनों को अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के लिए मेरे को वही एग्जांपल सोचने पड़ेंगे, एक तो रेशनल नंबर का, एक इरेशनल नंबर का, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पड़े। तो आप देखिए, सोचो फटाफट, इनका आंसर क्या संभव लग रहा है। एक तो परिमेय लेनी है, एक ए परिमेय लेनी है, और आंसर फटाफट सोचो, मैं आपके लिए काउंटडाउन लगा देता हूं, फटाफट आंसर सोच लेना कि उसका उत्तर क्या आने वाला है। 1 मिनट है आपके पास में फटाफट सोचने के लिए, कि एक मेरे पास में परिमेय संख्या है और एक ए परिमेय संख्या है, तो आंसर में परिमेय आएगा या ए परिमेय आएगा, फटाफट सोचो, टाइम ज्यादा बचा नहीं है, 46 सेकंड 45 सेकंड चल रहा है टाइम। और यदि उत्तर मिले कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट कर देना कि सर मेरे ये आ रहा है, आगे बढ़ा ये आ रहा है, फटाफट कमेंट करते जाओ। देखें और लिख देना क्यों आ रहा है, उसका उदाहरण भी लिख दो, आपके पास में टाइम भी पड़ा है 30 सेकंड। एग्जाम्पल जरूर लिखना, ताकि हमें आइडिया लगे कि हाँ आप एग्जाम्पल सोच पाए थे, कोई तुक्का ना लगे। टाइम बीतने वाला है भाई, 11 सेकंड। क्योंकि जो एग्जाम्पल ज्यादा सोचने वो मैं दे देता हूं आपको सोचने वाले, टाइम अप हो चुका, हो गया। सोच लिया होगा, उम्मीद करता हूं, परिमेय संख्या इनटू ए परिमेय संख्या आपको क्या मिली होगी। अब आपने, जहां तक मेरे को उम्मीद है, एग्जाम्पल कुछ इस तरह के आपके माथे में आए होंगे। एक तो 2 लिखा होगा, एक √3 लिखा होगा, और मल्टीप्लाई करने पर सोचा होगा एक तो परिमेय है, एक ए परिमेय है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2√3 हो रहा है, जो कि ए परिमेय है। परंतु अगर थोड़ा सा भी आप डीपली जाते हैं, तो एक परिमेय संख्या का देखो, जीरो है ना, बहुत खतरनाक नंबर है। ये जीरो को आप हर उदाहरण में इंक्लूड करके किसी भी चीज को रिजेक्ट कर सकते हो आप। तो अगर मैं एक परिमेय संख्या का उदाहरण ले लेता 0, और एक ए परिमेय संख्या का उदाहरण ले लेता मैं √3, दोनों को मल्टीप्लाई करता, आंसर क्या था मेरे पास में, 0, जो कि कैसा नंबर है मेरे पास में, रेशनल नंबर है। तो विशेष ध्यान रखना, परिमेय संख्या इनटू ए परिमेय संख्या का आंसर अगर 0 आ गया तो वो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु अगर 0 को मैं हटा दूं, आज के लिए 0 हटा दूं और बाकी कुछ भी लिखूं मैं, जैसे मैं 5 लिख रहा हूं, 5 को गुणा कर रहा हूं √3 से, वो कैसी संख्या होगी मेरे पास में, ए परिमेय संख्या होगी। 3 को √3 से गुणा कर रहा हूं, ए परिमेय संख्या। 5 को √2 से गुणा कर रहा हूं, ए परिमेय संख्या। किसी से भी गुणा करो, ए परिमेय संख्या, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। तो मैं यहाँ लिख देता हूं एक चीज, क्या, परिमेय संख्या इनटू ए परिमेय संख्या बराबर ए परिमेय संख्या, ए परिमेय संख्या, यदि यदि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू, यदि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू किसके बराबर हो गई, 0 के। परिमेय संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, तो 100% आंसर अपना ए परिमेय संख्या आएगा। तो यहाँ पर नोट लगा के एक चीज लिखो, नोट, और वो नोट क्या लिखना है, परिमेय संख्या मल्टीप्लाई ए परिमेय संख्या। अगर आप कर रहे हो परिमेय और ए परिमेय संख्या का, अगर आपके पास में गुना 0 आ रहा है,
परिमेय संख्या इंटू ए परिमेय संख्या का गुणा 0 आ रहा है, या मैं बोलूं परिमेय संख्या आ रहा है, तो 101% अपने पास में ये जो परिमेय संख्या थी ना वो किसके इक्वल थी भाई, 0 के इक्वल। ठीक है, परिमेय संख्या मल्टीप्लाई ए परिमेय संख्या 0 तभी पॉसिबल है जब परिमेय संख्या किसके बराबर हो, 0। अब लास्ट का चौथा बचा हुआ है और उसमें हम लेने वाले हैं एक परिमेय संख्या और एक डिवाइड करने वाले हैं परिमेय संख्या को, किससे डिवाइड करने वाले हैं, ए परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या डिवाइड बाय ए परिमेय संख्या, तो रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल। क्यू में क्यू डैश का भाग जा रहा है, अब अगर मैं क्यू का मान ले रहा हूं तो √3, ठीक है, आ जाएगा जैसे √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा मैं, ये √3 हो गया, तो ये 2√3 हो गया, बटा में 3 हो गया। तो देखो ये परिमेय संख्या, ये ए परिमेय संख्या मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब परिमेय मल्टीप्लाई ए परिमेय आती है, परिमेय 0 नहीं है, वहां तक काम सीमित है। बाई चांस में परिमेय संख्या का मान 0 लिख दूं और बटा में √2 √3 कुछ भी लिख दूं, उत्तर क्या जाएगा, 0। परंतु जब तक 0 ना लिख रहा हूं ना तब तक क्या आने वाली है, ए परिमेय संख्या, तब तक क्या आने वाली है, ए परिमेय संख्या। ए परिमेय संख्या जब परिमेय संख्या किसके बराबर नहीं हो, 0 के, और जैसे ही परिमेय संख्या 0 के बराबर होगी, नॉट परिमेय संख्या डिवाइड बाय ए परिमेय संख्या बराबर अपने पास में आंसर 0 होगा यदि परिमेय संख्या खुद किसके बराबर हो जाए, मेरे पास में 0 के बराबर हो जाए, बाकी कभी पॉसिबल नहीं है। विशेष ध्यान रखना, ये वेरी 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 मोस्ट है। अपने पास में अगर 0 दे दिया तो ठीक है, वरना आप कुछ भी लिखो, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी इच्छा हुई 5 लिखने की, बटा में √2 लिखेंगे, क्या सर परिमेय है, ए परिमेय है, आप इसका रेशनलाइजेशन कर दो, परिमेयकरण कर दो, √2 ऊपर है 5 √2 √2 ये 2 हो गया। इस नंबर की बात करूं तो ये नंबर कैसा है, परिमेय। इस नंबर की बात करूं तो कैसा है, ए परिमेय। परिमेय इनटू ए परिमेय क्या आती है, ए परिमेय जब परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू 0 और मन की आंखों से देखोगे कि जो 5/2 होता है ना कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये थी अपने परिमेय ए परिमेय संख्या से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, तो इनको कॉपी करो फटाफट देखें। अब प्रॉपर्टीज के आगे अपने पास में रियल नंबर आता है, वास्तविक संख्या आती है, वास्तविक संख्या के बाद में कुछ और संख्याएं आती है, उन पर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक इनको विशेष उदाहरणों से करना, कमेंट करते रहना, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्लास में, कोई आवाज में वगैरह में, किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज कमेंट करके हमें बताओ, हम जल्द ही उसका समाधान करके आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।